तकदीर किसे कहां से कहां ले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बॉलीवुड में भी एक ऐसी ही लेजेंडरी एक्टर रही जिनकी जिंदगी घुमाते घुमाते उन्हें इस गैम्बलर भरी दुनिया में लेकर आ गई। इस एक्टर्स की जिंदगी शुरू हुई तिब्बत से, स्कूली पढ़ाई हुई दार्जिलिंग से, और फिर माया नगरी के बुलावे पर तकदीर मुंबई ले आई, जहां उनकी पहचान बनी एक्टर्स लतिका के रूप में, जिन्होंने बी टाउन के बड़े बड़े डायरेक्टर और एक्टर के साथ काम किया। आइए जानते हैं कौन थी एक्टर लतिका। उनके पिता एक ऑस्ट्रेलियन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और उनकी माँ तिब्बती थी। तिब्बती मूल की लतिका का असली नाम हंगू लामू था। लतिका का जन्म 13 अक्टूबर 1924 को दार्जिलिंग में हुआ था। इनके पिता दार्जिलिंग के महाराजा के अस्तबल में घोड़ों को ट्रेन करते थे। लतिका जब बहुत छोटी थी तभी उनके पिता चल बसे। उनकी माँ ने दूसरा विवाह किया और बेटी को कलिम्पोंग में अनाथ आश्रम में लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा, जिसे एक स्कॉटिश मिशनरी संचालित करती थी। उनके यहाँ कोई बौद्ध बच्चा नहीं पढ़ सकता था। उसमें दाखिले के लिए लतिका को ईसाई बनना पड़ा। स्कूल ने लतिका का धर्म परिवर्तन करा के उन्हें ईसाई बना दिया। इसमें लतिका का नाम एग्नेस रखा गया था। इनकी माँ के 4 और बच्चे थे, जो इनके सौतेले भाई बहन थे। लतिका के सौतेले पिता इंजीनियर थे। बाद में उनके पिता का ट्रांसफर मुंबई हुआ तो परिवार के साथ लतिका को भी इस मेट्रो शहर में ले गए और इस तरह वो मुंबई आ गई। लतिका ने पहली बार मुंबई में कदम रखा, जहां से उनकी तकदीर बदलने वाली थी। लतिका जहां रहा करती थी वहां उनके पड़ोस में एक कथक डांसर रहती थी। उसे देखकर लतिका को भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जागी। एक दिन उस कथक डांसर के साथ वो मनोरमा स्टूडियो पहुंची। वहां निर्देशक सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और अभिनय करने का अवसर दिया। उन्होंने लतिका को यही नाम यानी कि लतिका नाम दिया और साल 1944 में रिलीज हुई फिल्म परख में काम करने का मौका भी दिया। इस तरह लतिका का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। 1944 से 1949 तक लतिका ने हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें डॉक्टर कुमार, लाट साहब, शांति, जंजीर, चलते चलते, गोपीनाथ और मंजूर प्रमुख थी। लतिका ने गोपीनाथ फिल्म में राज कपूर और जुगनू में दिलीप कुमार जैसे दिग्गज स्टार के साथ काम किया। 1944 से 1949 तक लतिका ने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाए। वह अपनी एक्टिंग के साथ डांस के लिए भी चर्चित रहीं। इसी दौर में एक प्रसिद्ध कॉमेडी एक्टर थे गोप। एक अभिनेत्री के रूप में उनकी मुलाकात स्टूडियो में गोप से हुई और उनकी दोस्ती हो गई। साल 1949 में उन्होंने एक्टर गोप से लव मैरिज की और फिर फिल्मों को अलविदा कह दिया। ये दोनों उस समय के बड़े सितारे थे। फिल्म इंडिया मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक श्री साउंड स्टूडियो में नवविवाहित जोड़े का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कई फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया। बाद में जुहू की रेत पर एक चांदनी पार्टी भी हुई। दोनों की 2 संतानें हुई, गोप जूनियर और ललित। 1957 में गोप का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इसके बाद लतिका के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। यही कहा जाता है कि वह दूसरी शादी करके इंग्लैंड चली गई, तो कहीं कहा जाता है कि वह गोप के गुजरने के बाद अमेरिका अपने भाई बहन के पास चली गई, जहां उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से उनकी एक बेटी भी हुई।